हेलीकॉप्टर की लूट हो गई। ये पहली बार सुन रहे होंगे कि आप हेलीकॉप्टर कोई कैसे लूट ले गया। इस तरह का एक हेलीकॉप्टर था, खड़ा हुआ था, कुछ लोग ट्रक लेकर आए, बड़ा ट्राला, हेलीकॉप्टर रखा और ले गए। जरा रिपोर्ट देखिए। हेलीकॉप्टर को आपने आसमान में उड़ते देखा है, जमीन पर उतरते और जमीन से उड़ान भरते हुए भी कई बार देखा, लेकिन हेलीकॉप्टर की लूट का मामला पहली बार सुना होगा। हेलीकॉप्टर की लूट भी ऐसी कि दबंग पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर ट्रक में भरकर फरार हो गए। हवाई पट्टी पर जो मौजूद था उनके साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। मेरठ में हुई इस हेलीकॉप्टर लूट की वारदात से पूरे यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखिए हेलीकॉप्टर कैसे लूट ले गए, आपको दिखाता हूं। पहली बार सुन रहे कोई हेलीकॉप्टर भी लूट ले जा सकता है, कुछ इस तरह। यह बड़ा ट्राला लाए, हेलीकॉप्टर लादा और ले गए। हेलीकॉप्टर लूट की वारदात मेरठ में हुई है, मेरठ के परतापुर में। लूट की शिकायत पुलिस से हेलीकॉप्टर के पायलट ने की है। बताया कि मेंटेनेंस के लिए हेलीकॉप्टर मेरठ भेजा गया था। हेलीकॉप्टर एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का था। कंपनी के सभी हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस के लिए यहीं आते हैं, लेकिन 10 मई को हेलीकॉप्टर आया तो फिर वापस नहीं गया। जबरन 10-15 लोग आए, ट्रक के साथ हवाई पट्टी पर पहुंच गए। इन लोगों ने आते ही हेलीकॉप्टर के पुर्जे खोलने शुरू कर दिए। मैकेनिक ने फोन पर बताया कि कुछ लोग हेलीकॉप्टर खोल ले रहे हैं। जानकारी पर जब मैं पहुंचा तो उन लोगों ने मुझे बुरी तरह से पीटा। इसके बाद राजस्थान नंबर के ट्रक में हेलीकॉप्टर खोलकर भर लिया गया। पास के पुलिस वाले भी मौके पर आए, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाए। दबंग पूरे हेलीकॉप्टर के पुर्जे खोलकर 16 टायर वाले ट्रक में ले गए। शिकायत करने वाले पायलट का नाम रविंद्र सिंह है और वो एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद एसएआर कंपनी से जुड़ गए थे। उन्हीं का हेलीकॉप्टर चला रहे थे। इस कंपनी में वो पायलट के साथ ही शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हैं। फिलहाल मेरठ पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि लूटपाट नहीं, पार्टनरशिप का विवाद है, दूसरा पार्टनर ही लूट कर ले गया। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है इस मामले में। हेलीकॉप्टर लूट की उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है। प्रथम दृष्टया ये प्रकरण एक एविएशन कंपनी के 2 पार्टनर्स के बीच में है, जिसमें कि कोई विवाद को लेकर इनमें झगड़ा है और इसमें जांच एएसपी को दी गई है, जो कि मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी जांच के उपरांत। फिलहाल इस प्रकार की लूट की घटना नहीं है और ये घटना 3 महीने पूर्व की है। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर बताएंगे आपको, कैसे भारत के खौफ से पाकिस्तान ने बीएसएफ के बंधक बनाए जवान को वापस लौटा दिया है। पाकिस्तान में आखिर कौन बीएसएफ जवान के बदले चाहता था यासीन मलिक की रिहाई। दिखाएंगे आपको सिंधु का पानी बंद होने से घुटने पर आया पाकिस्तान से होने लगी पानी खोलने की मांग। साथ ही बताएंगे आखिर शहबाज शरीफ ने आतंकी मसूद अजहर के लिए क्यों खोल दिया है पाकिस्तान का पूरा खजाना। पाकिस्तान का साथ देने पर कैसे तुर्की की खुल गई पोल। भारत तुर्की को कैसे देगा करारा जवाब। बताएंगे भारत ने तैयार कर लिया है एक और डिफेंस सिस्टम, एक बार में यह मारेगा सैकड़ों दुश्मन के ड्रोन। इससे उड़ गई है पाक और चीन की नींद। दिखाएंगे पंजाब से लेकर हरियाणा तक कैसे धरे गए पाकिस्तानी जासूस। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइन। भारत के खिलाफ तुर्की की साजिश का बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर पाकिस्तानी सेना की कर रहे थे मदद। पाकिस्तान के मददगार तुर्की के खिलाफ देश भर में आक्रोश। गाजियाबाद के व्यापारियों ने रद्द की 1200 करोड़ की डील। देश भर में उठी मांग, तुर्की का हो बहिष्कार। भारत में तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ बॉयकॉट का दिखने लगा असर। इस हफ्ते में ट्रैवल बुकिंग में 60% की गिरावट आ गई। चीन के खिलाफ भड़का गुस्सा। युद्ध में भारत से मात खाने के बाद ढीले पड़े पाकिस्तान के तेवर। बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को सुरक्षित लौटाया। गलती से सीमा पार कर गए थे पूनम। भारत ने चीनी जहाज को ओडिशा के पारादीप पोर्ट से 25 किलोमीटर दूर समंदर में रोक दिया। जहाज पर सवार हैं क्रू मेंबर समेत 21 पाकिस्तानी। साउथ कोरिया से आ रहा था शिप। पाकिस्तान पर अटैक के बाद देश में छिपे गद्दारों पर एक्शन तेज हो गया है। पंजाब के पठानकोट और भटिंडा से 2 जासूस गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत में पकड़ा गया एक जासूस। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में तिरंगा यात्रा। बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। सीएम योगी बोले, भारत कभी छेड़ता नहीं, जो छेड़ता है उसे छोड़ता नहीं। आतंक परस्त पाकिस्तान का हुआ चेहरा बेनकाब। आतंकी मसूद अजहर को शाहबाज सरकार देगी 14 करोड़ का मुआवजा। भारत के हमले में हुए नुकसान की करेगी भरपाई। बलोच आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ खोला मोर्चा। बीएलए के हमले में मारा गया आईएसआई का मुखबिर मुल्ला शरीफ। बलोच लड़ाकों ने तस्वीरें जारी कर पाक आर्मी को दी चेतावनी। जम्मू कश्मीर के शोपिया से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। मारे गए आतंकियों के पास से हैंड ग्रेनेड AK-47 और इंडियन करेंसी मिली है। कल लश्कर के 3 आतंकी हुए थे ढेर। एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन का भारतीय सेना ने दिया बारूदी जवाब। पाक की 16 फॉरवर्ड पोस्ट खाक। 6 से 10 मई के बीच का वीडियो साबित हुआ जारी।
भारत की वाटर स्ट्राइक से बिलबिलाया पाकिस्तान। सिंधु जल संधि पर फिर से विचार करने की उठाई मांग। भारत ने रामबन में बगलिहार डैम के सभी गेट बंद किए। पीएम आवास पर हुई कैबिनेट बैठक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम मोदी और सशस्त्र बलों को दी बधाई। पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तारीफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले तीनों सेना के प्रमुख। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी गई जानकारी। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता की तारीफ की। कल जम्मू एयरबेस जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना के वीर जवानों से करेंगे मुलाकात। पुंछ में जवानों और आम नागरिकों से भी करेंगे मुलाकात। देश के 52वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस BR गवई। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। बोले, लंबित मामलों और निचली अदालतों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की करूंगा कोशिश। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना की तरफ से मिला बड़ा सम्मान। टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से किया गया सम्मानित।